दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार संबंधी विभिन्न वाद क्या क्या हैं। पहले से शुरू करते हैं मद्रास बनाम चंपाकम दुराइजन मामले को। अनुच्छेद 15(4) के तहत शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण संबंधी क्या विवाद था, उसको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में निर्णय दिया कि निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए राज्य स्थानों में आरक्षण का उपबंध कर सकती है। यह अनुच्छेद 15(5) के अनुसार किया जा सकता है और 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से यह किया गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 1993 का मामला है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसको प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। इसे मंडल आयोग का मामला भी कहते हैं। इस समय मुख्य न्यायाधीश एच.एम. कानिया थे। अब आते हैं वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय का मामला है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक या विवाह या किसी अन्य आधार पर प्रवेश पाने पर अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री के अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद। इस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है। अब नेक्स्ट वाद आता है इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद। इस वाद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अस्वतंत्रता भी शामिल है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद। इसमें कहा गया कि मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। मेनका गांधी से संबंधित दो वाद है, एक 1978 का, एक 1994 का। 1978 का जो वाद है उसमें विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित वाद था, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया। उसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1994 का है। इस वाद में कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य ऐसी विधि से है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। नेक्स्ट अब आते हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया। इसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की बात से भी यह संबंधित है। अब हम आते हैं मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। इस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया। इसमें अनुच्छेद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकारों में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग। इस वाद में कहा गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है या आवश्यक नहीं है। तो ये थे विभिन्न वाद विवाद जिस पे उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए। धन्यवाद।